चलिए नमस्कार दोस्तों इसके बाद हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के गद्यांश में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं आपके गद्यांश में टोटल 10 दूना 20 नंबर का आपको गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। जैसे कि गद्यांश में एक गद्यांश में यहाँ पे लिया हूँ, इसका जो है आपको 5 ठो क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको 2-2 नंबर करके है। मतलब क्या 2 5 6 10। इसमें भी आपका 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर। 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन कहाँ है, 5 ठो है, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे। ये टोटल 5 गो क्वेश्चन है, जिसमें से आपको क्या दोनों का आंसर देना है। कहाँ से, कहीं से नहीं। 2 5 6 10 नंबर, एक गद्यांश एक पूछा और एक गद्यांश इसी के तरह और भी पूछेगा, जो भी उसमें भी 2 5 6 10 नंबर। मतलब क्या 10 10 20 नंबर आपका गद्यांश से आपका कंप्लीट होने वाला है। 20 नंबर आपका गद्यांश से कंप्लीट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। मैंने किस तरह से कम समय में बच्चों को अच्छे रिजल्ट दिया है, तो आप वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन और गद्यांश को समझने की प्रयास करें। दोस्तों आपको कम ही समय में ये गद्यांश का जो कन्फ्यूजन होता है वो आपको बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहिए। इस तरह का टोटल आपको दोस्तों एक गद्यांश यहाँ एक गद्यांश और भी पूछ सकता है, ठीक है। वो गद्यांश को किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से उसका आंसर लिखेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप बोर्ड में देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले बात, एक रेड पेन आप अपने पास रखिए और जब आप एग्जाम में बनाने के लिए बैठिएगा सटासट उसको घिरते जाइएगा। देखिए क्या लिखा है, विश्वविख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहली बात, किसका जन्म है, मैक्स मूलर को, इसको टिक कर लीजिए। और 6 दिसंबर 1923 को हुआ था। ये दोनों बात यहाँ तक तुरंत पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए, ठीक है। विश्वविख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, ठीक है। जब वे 4 वर्ष के हुए, यहाँ हल्का सा समझ में आ रहा है क्या, जब वे 4 वर्ष के हुए उनके पिता वेलहम मूलर की मृत्यु हो गई। चलिए आगे और पढ़ते जाइए, जहाँ जहाँ पॉइंट लग रहा है, मृत्यु आ रहा है, उसको पॉइंट करते जाएंगे। इसवी तस्वीर तो खास करके और भी जल्दी लेना है। तो देखिए पिता के मरने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। देखिए एक समझ में आ रहा है क्या, घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बड़ी दयनीय हो गई। बावजूद उनकी शिक्षा दीक्षा कोई बाधित नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ हल्का और समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैक्स मूलर का जन्म जो है डेसाउ नामक नगर में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कब हुआ था जन्म उसका, मैक्स मूलर का 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, ठीक है। अब वो 4 वर्ष के हुए थे तो उनका बाप जी मर गया था। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए थे तो उनके पिताजी मर गए। देखिए ये सब जो पढ़ रहे ध्यान में लेते चलिए। मैं भी इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप जब पढ़ें तो इसको इसी तरह से स्टॉक करते रहे। हम लोग को भी सर जो बड़ी अच्छे से बताया था और हम लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त किया था। तो क्या हुआ, उसका जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। जब वो 4 वर्ष का था उसका पिताजी स्वर्गवास हो गए, ठीक है। उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद अब जब बाप मरा तो कुछ समझ में आ रहा है ना, घर की दयनीय आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, काफ़ी दयनीय हो गई थी। परंतु क्या हुआ था, बावजूद उनकी शिक्षा दीक्षा पर कोई बाधा नहीं पड़ा, ठीक। उसका बाप मर गया लेकिन उसका शिक्षा दीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं पड़ा देखते हैं। बचपन में ही वह संगीत के अतिरिक्त, किसका संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा से निपुण हो गए थे। लैटिन एक भाषा होगी, उससे वो ग्रीक और लैटिन भाषा से वो क्या हो गए थे, निपुण हो गए। मतलब बहुत अच्छा खासा जानकारी प्राप्त कर लिया था, ठीक है। लैटिन भाषा में कविता भी लिखने लगे। क्या किया वो, लैटिन भाषा में कविता भी लिखने लगे, है ना। अब देखो 18 वर्ष की उम्र में वे संस्कृत की भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया। क्वेश्चन भी आ सकता है कि संस्कृत भाषा को प्राप्त किया, तो 18 वर्ष में, ये ख्याल रखिएगा, 18 वर्ष में संस्कृत की भाषा का वह अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने, अब देखो स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। ये सब पॉइंट याद
पढ़ रहे हैं, टिक लगाते चलिए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। भारत के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर है, मतलब बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए एक बार मैं यह नोट कराता हूँ। क्या यह कहानी किसके लिए? मैक्स मुलर का। उसका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ठीक है। आज जब वो 4 वर्ष के थे उसके पिताजी मर गए थे, लेकिन पिताजी के मरने के बावजूद भी उसके शिक्षा दीक्षा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा में अध्ययन कर रखा था, और 18 वर्ष की जब उसकी उम्र थी तो उन्होंने संस्कृत भाषा की अध्ययन प्रारंभ कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने उसे क्या कहा था? वेदांतियों को वेदांती कहा था। ये होता पढ़ने की तरीका। जन्म 6 दिसंबर 1823, 18 वर्ष में संस्कृत अध्ययन कर लिया, और स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती कहा। उसके पिताजी मर गया था कब? जब वो 4 वर्ष का था। फिर भी उसके शिक्षा दीक्षा पर कोई अर्थ नहीं पड़ा। आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे नहीं बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे नहीं बनता है। देखिए मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, ये तो पहले समझ में आ गया। कब और कहाँ हुआ था? देखिए उसका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो क्या लिखेंगे? मैक्स मुलर का जन्म, यहाँ पे लिख लीजिए मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था जी? डेसाउ नगर में कितना? 6 दिसंबर, अब हैंडराइटिंग आप लोग सुधारते रहिएगा। 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह इसको भी बनाइएगा आप लोग। वे कितने वर्ष के थे जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? मैंने 4 बार बोला था, है ना। वो जब 4 वर्ष के थे तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ये आप अपने से लिखोगे। ठीक है, बचपन से क्वेश्चन आंसर बनाते आ रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड भी छोटा है, वो आप बना लोगे। तो मैं बता रहा हूँ क्या, वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो वे मतलब कौन? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के मरने के बाद उसकी घर की स्थिति कैसी हो गई थी? हैं, पिता जब उसका मृत्यु हुआ तो उसके घर की स्थिति कैसा हो गई थी? खराब, कि बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। यहाँ आपने देखा था क्या, पिताजी जब उसके मर गए तो उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, है ना। यहीं पे मिला है ना। मरने के बाद उनकी दयनीय स्थिति, उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या असर पड़ा? उनके दयनीय स्थिति के जो है शिक्षा दीक्षा पर क्या असर पड़ा था? उनकी दयनीय शिक्षा दीक्षा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था, ये लिखेंगे, है ना। बावजूद उनकी शिक्षा दीक्षा पर बाधित नहीं हुई, ये लिखेंगे क्या? उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। ठीक है, ये लिखते जाएंगे। उनकी, अब देखो स्वामी विवेकानंद उसे क्या कहा? स्वामी विवेकानंद उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। क्या कहा था? स्वामी, देखिए यहाँ पे स्वामी उन्होंने उसे वेदांतियों का वेदांती कहा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, यहीं पे रुकिए, आपको 5 नंबर का क्या कहते हैं वो पूछा जाएगा, पत्र लेखन भी हम लोग देखते हैं। तो ये चैनल आप उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। और इसी तरह से आपका जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा? गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा।